स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अबाउट बोस-आइंस्टाइन स्टेट के बारे में और हमने पढ़ा था अबाउट प्लाज्मा स्टेट के बारे में। दैट मींस मैटर इज हैविंग 5 स्टेट्स। Number first is solid state, number second is gaseous, number third is liquid, number fourth is Bose-Einstein's phase, and number fifth is that is called as plasma state. आज का जो केमिस्ट्री का टॉपिक हमारे पास है, केमिस्ट्री हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। सो आफ्टर दिस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। हम लिखेंगे यहाँ पर स्केल्स ऑफ मेजरिंग, हम लिखेंगे यहाँ पर स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर हम लिखेंगे। तो स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर में हम लिखेंगे देयर आर 3 स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड। हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं। देयर आर, हम लिखेंगे यहाँ पर देयर आर 3 स्टेट्स, देयर आर 3 स्केल्स। 3 स्केल्स हमारे पास होते हैं। 3 स्केल्स ऑफ 3 स्केल्स on which हम लिखेंगे on which temperature of a system can be measured, and these 3 scales are, number first scale is called as, पहली वाली स्केल को हम बोलते हैं that is called as Celsius scale। ये हमारे पास सेल्सियस स्केल है, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम लिखते हैं सेल्सियस स्केल, हमारे पास सेल्सियस स्केल। नंबर सेकेंड इज, नंबर दूसरा जो हमारे पास स्केल है दैट इज कॉल्ड एज एन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हम लिखेंगे FAHERNEIT, फ़ारेनहाइट स्केल। आप भी लिखेंगे अपनी कॉपीज पे सारा, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल राइट ऑन द थर्ड स्केल दैट इज कॉल्ड एज एन केल्विन स्केल। थर्ड वाली स्केल जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन केल्विन स्केल। अब जो हमारे पास ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल है, और दिस केल्विन स्केल जो हमारे पास, उसका एक और नाम भी है दैट इज कॉल्ड एज एन एब्सोल्यूट स्केल। इसको हम नाम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल, भी इसको नाम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे हमारे पास 3 स्केल्स है। सबसे पहले हमारे पास 3 स्केल का मतलब हो गया हमारे पास, आप ऐसे समझोगे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स, ये समझ लीजिए दिस इज 1 थर्मोमीटर, ये हमारे पास एक थर्मोमीटर है। इस थर्मोमीटर को हम देखेंगे यहाँ पर, दिस थर्मोमीटर जो हमारे पास है यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन, हम लिखेंगे ऐसे ऑन सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हमारे पास 3 टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हैं। वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द एग्जाम्पल, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स हुए। नंबर फर्स्ट थर्मोमीटर इज कॉल्ड एज एन, इसको हम बोलते हैं, दिस थर्मोमीटर इज कॉल्ड एज एन, दिस इज कॉल्ड एज एन सेल्सियस स्केल। इसको हम सेल्सियस स्केल टेम्परेचर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सिंपली सेल्सियस थर्मोमीटर बोलते हैं इसको। नंबर सेकंड जो है हमारे पास, जो सेकंड टाइप ऑफ थर्मोमीटर है, जो सेकंड टाइप ऑफ स्केल है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर पाएंगे, जिससे हम हॉटनेस को मेजर कर पाएंगे, दैट सबस्टेंस, दैट स्केल इज कॉल्ड एज एन, दैट इज कॉल्ड एज एन फ़ारेनहाइट स्केल। वो हो गया हमारा दूसरा स्केल, दैट इज कॉल्ड एज एन फ़ारेनहाइट स्केल। एंड नंबर थर्ड स्केल, जो थर्ड स्केल हमारे पास है जिससे हम मेजर करेंगे टेम्परेचर और हॉटनेस ऑफ द सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज एन केल्विन स्केल। और ये जो केल्विन स्केल हमारे पास है, दिस केल्विन स्केल इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम एब्सोल्यूट स्केल भी कभी कभार बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑन द सेल्सियस स्केल, हम लिखेंगे जो हमारे पास सेल्सियस स्केल, हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन सेल्सियस स्केल, जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पर जो फ्रीज होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, हम लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, the freezing point of water is, that is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारे पास पहली वाली स्केल है जिसको हम बोलते हैं सेल्सियस स्केल, उसमें वाटर फ्रीज हो जाता है, क्या किस पे, 0 डिग्री पे। ये मान लीजिए आपके पास स्केल है, ये आपके पास थर्मोमीटर है। जब आप इस वाले थर्मोमीटर को वाटर में डिप करेंगे, अगर वहां पर वाटर का टेम्परेचर 0, अगर वहां पर 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, उस वक्त जो आपका जो वाटर है वो फ्रीज हो गया होगा। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइस। दैट मीन्स अगर आप आइस के ऊपर ये वाला थर्मोमीटर रखेंगे जिसको हम सेल्सियस थर्मोमीटर बोलते हैं, सेल्सियस स्केल बोलते हैं, उस वक्त वहां पर 0 डिग्री उसका होगा, दैट इज एट द 0 डिग्री इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। और
एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 सेल्सियस हम बोलेंगे ये हमारे पास ये जो आइस है, ये जो वाटर है, इट इज इन द सॉलिड स्टेट। और इसी वाटर को जब आप हीट देंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री पे यही जो वाटर 100 सेल्सियस पे ये जो हमारे पास वाटर है, दिस वाटर विल गेट बॉयल। सो ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 सेल्सियस, एंड ऑन 100 डिग्री और 100 सेल्सियस द वाटर विल गेट बॉयल। तो अब देखा हमारे पास, तो हमने देखा यहाँ पर जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री पे नीचे 0 डिग्री से 0 डिग्री पे वाटर बॉईल होता है, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। और 100 डिग्री पे ये जो वाटर होता है, दिस वाटर इज गेटिंग बॉयल, इस पे बॉयल होता है। तो हम बोलेंगे सेल्सियस स्केल जो हमारे पास होती है, ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। दैट मीन्स आपके पास वाटर कहीं पे बकेट में या बीकर में है, आपके पास वाटर है, मैं विल गिव द एग्जांपल, आपके पास वाटर है, इस वाटर में आपको क्यूब्स ऑफ आइस है, ठीक है, आपने क्यूब्स ऑफ आइस इसमें डाले हैं। नाउ आई विल टेल यू, जरा आप थर्मोमीटर लीजिए, आप सेल्सियस वाला थर्मोमीटर, आपने थर्मोमीटर डाल दिया इसमें सेल्सियस वाला, आप बोलते हैं सर यहाँ पर जो इसकी मरकरी है, ये मरकरी इस वक्त 0 सेल्सियस पे है, किस पे है, 0 सेल्सियस। तो हम बोलेंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर इज फ्रीज्ड, वाटर फ्रीजिंग। तो हम बोलेंगे द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री। और जब आप इसको हीट करेंगे, दिस वाटर आइस विल गेट चेंज इनटू वाटर, इट विल गेट बॉयल, ये बॉयल हो जाएगा। तो उस वक्त यहाँ पर जो आपका जो टेम्परेचर आ जाएगी, मरकरी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ जाएगी और यहाँ पर आपको 100 डिग्री पे आपको मिलेगी मरकरी। सो यू विल सी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 सेल्सियस द वाटर इज गेटिंग बॉइल एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर जो होता है दैट इज गेटिंग फ्रीज। तो हम बोलेंगे ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज boiling point of water is 100 degree centigrade. Therefore the thermometer with Celsius scale are, इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पास थर्मोमीटर है, जो थर्मोमीटर जिसको हम सेल्सियस स्केल है, वो कैलिब्रेटेड किया गया, इसको लाइन किया गया, नम इसको डिजिट किया गया, कैलिब्रेटेड है, इट इज फ्रॉम 0 to 100। दैट मीन्स जो हमारे पास थर्मोमीटर सेल्सियस स्केल है वो कैलिब्रेटेड है 0 to 100। दैट मीन्स इसको यहाँ पर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 100 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, ये जो हमारे पास ये सेल्सियस स्केल है, इट इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100। It is calibrated from 0 to 100. This is one point. On the Fahrenheit scale, अब दूसरी स्केल हमारे पास आती है, दूसरी स्केल हमारे पास है Fahrenheit स्केल। Fahrenheit स्केल जो हमारे पास होती है, उस Fahrenheit स्केल में इसका जो ये हमारे पास ये सेल्सियस स्केल है, यहाँ पर दूसरा हम थर्मोमीटर बनाएंगे। दिस थर्मोमीटर और दिस स्केल इज कॉल्ड एज, हम इसको नाम रखेंगे दिस इट इज नोन एज Fahrenheit स्केल। यहाँ पर जो इसका ये स्टार्ट होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, किससे, 32 फ़ारेनहाइट। एंड इट इज हाँ, यहाँ पर जो वाटर होगा, अगर हम यही वाली स्केल इस वाले आइस क्यूब्स में डालेंगे, तो पहले हमने सेल्सियस स्केल डाली, वहां पर हमने देखा 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है ना, 0 डिग्री पे आइस होता है, ये दिखाता है हमारे पास, हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री। उसके बाद हमने देखा इस वाटर को हमने हीट किया, दोबारा हीट किया, एट 100 डिग्री पे हमने देखा वाटर बॉईल होता है, हमने बोला दिस स्केल इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100। इसके बाद हम रिमूव करेंगे इस वाले थर्मोमीटर को, हम दोबारा इसमें आइस डालेंगे, उस वाटर को फेंकेंगे और वी विल पुट एन आइस, हम इसमें आइस डालेंगे एंड देन वी विल पुट एन थर्मोमीटर, हम इसमें थर्मोमीटर डालेंगे, मगर दिस टाइम वी विल पुट एन फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, हम इसमें फ़ारेनहाइट जो हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर और फ़ारेनहाइट स्केल जो हमारे पास होती है वही इसमें डालेंगे। मगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर जो इसकी मरकरी होती है ये 32 डिग्री पे होती है, किस पे होती है, 32 फ़ारेनहाइट पे होती है। तो हम बोलेंगे सेल्सियस स्केल पे वाटर जो, सॉरी फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वाटर होता है वो फ्रीज होता है 32 फ़ारेनहाइट, और वाटर जो बॉयल होता है इट इज एट 100 फ़ारेनहाइट, ये 100 फ़ारेनहाइट पे बॉयल होता है। तो हम बोलेंगे जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द फ़ारेनहाइट स्केल इज दैट इज 32 फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट इज 1212 फ़ारेनहाइट पे बॉयल होता है। तो हमारे पास दूसरी थर्मोमीटर है, अब ये दूसरा थर्मोमीटर है हमारे पास, दिस टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज कॉल्ड एज फ़ारेनहाइट स्केल और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। अगर हम इसी थर्मोमीटर को आइस में डालेंगे, वो आइस होता है वहां पर आप देखोगे उसको 30 डिग्री पे होगी मरकरी,
तो हम बोलेंगे फ़ारेनहाइट स्केल में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है दैट इज 32 फ़ारेनहाइट। और अगर हम इसी फ्रीजिंग वाटर को हम बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, इट विल गेट चेंज, ये बॉईल हो जाएगा, मगर उस वक्त यहाँ पर मरकरी जो होगी दैट विल बी अबाउट 1212 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हो गया जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 32 फ़ारेनहाइट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1212 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब हो गया, ये हो गया जो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल है, इट इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम 32 फ़ारेनहाइट टू 1212 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है, 1212 फ़ारेनहाइट। देयरफॉर 1212 देयर इज अ रिलेशन। आप देखेंगे हमारे पास दो स्केल्स हमने देखी, वन स्केल इज कॉल्ड एज Celsius scale and other scale is called as an Fahrenheit scale. Now there is a relation, अब इन दोनों में there is a relation between, अब इन दोनों में relation है, relation between Celsius scale है और Celsius scale है, and there is a relation between Celsius and Fahrenheit scale जो हमारे पास रिलेशन क्या है, F इज इक्वल, हम लिखते हैं वहां पर F इज रिलेशन दी गई है, F इज इक्वल, F का मतलब हो गया फ़ारेनहाइट, दैट इज 9/5 इंटू सेंटीग्रेड, हम लिखेंगे यहाँ पर इंटू सेल्सियस प्लस 32, दिस इज द रिलेशन, ये हमारे पास है रिलेशन। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई भी डिग्री अवेलेबल है, आपके पास सेल्सियस थर्मोमीटर आपके पास अवेलेबल है, नाउ यू आर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी सबस्टेंस, वो आपको आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको आ जाता है 10 डिग्री। आप मुझे बोलते हो सर जरा मुझे इसका बताइए कितना फ़ारेनहाइट हो गया, मैं बोलूंगा यही फॉर्मूला सबस्टिट्यूट कीजिए, इसी में आप वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिए, आप लिखेंगे F इज इक्वल 9/5 इंटू 10 डिग्री, आप लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से प्लस करेंगे 32, ठीक है। अब देखेंगे 5 1 इट इज 2, इट इज यहाँ पर हम देखेंगे F इज इक्वल 9 इंटू 2 इज 18 प्लस 32, यहाँ पर आप दैट इज इक्वल टू 50 फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये हो गया अगर आप इस वाले बीकर में अगर आप थर्मोमीटर डालेंगे, वहां पर वाटर है, उस वक्त थर्मोमीटर आप उस वाटर का टेम्परेचर दिखा रहा है आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा वाला आपके पास। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपको ये समझाऊंगा ऐसे, इफ यू विल टेक अ बीकर, आप बीकर एक लेंगे, इसमें आप वाटर लेंगे, यू विल टेक वाटर, नाउ इन दिस वाटर यू विल पुट एन सेल्सियस थर्मोमीटर, आप सेल्सियस थर्मोमीटर डालेंगे इसमें। इस सेल्सियस थर्मोमीटर में यहाँ पर जो आपका दिखाएगा जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वो आपका 10 डिग्री दिखा रहा है, दैट मीन्स मरकरी यहाँ पर है। मरकरी कहां पर, यहां पर है। आप बोलते हैं सर इस वाटर का जो बॉइलिंग है, इस वाटर का जो टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री 10 सेल्सियस। इसके बाद हम डालेंगे इसमें आई विल पुट इन फिर दूसरा थर्मोमीटर दैट इज कॉल्ड एज, आई विल पुट इन सेकंड थर्मोमीटर एंड दैट इज कॉल्ड एज एन फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। उसपे उस वक्त वो दिखाएगा आप इसकी जो मरकरी होगी दैट विल बी राउंड अबाउट 50 पे, वो किस पे होगी, दैट विल बी 50 फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब ये हो गया डिफरेंट स्केल्स हमारे पास से, दो स्केल्स है ना, यहां पर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो टेम्परेचर ऑफ एन सबस्टेंस, ठीक है। इसके बाद नाउ वन मोर स्केल इज, देयर इज अ वन मोर स्केल दैट इज कॉल्ड एज एन केल्विन स्केल। एक और स्केल हमारे पास मौजूद होती है, दैट स्केल इज कॉल्ड एज एन केल्विन स्केल। और हम उस केल्विन स्केल का दूसरा एक नाम होता है, केल्विन स्केल का दूसरा एक नाम होता है दैट इज कॉल्ड एज एन केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल भी हम बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, उसमें सिंपली ये होता है जो हमारे पास ये केल्विन स्केल है, दिस इज केल्विन स्केल जो हमारे पास होते हैं, उसमें हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ स्केल मेजरिंग थर्मी दैट इज कॉल्ड एज एन केल्विन स्केल। हमारे पास केल्विन स्केल है। इस केल्विन स्केल में क्या होता है, सिंपली व्हाट वी आर डूइंग, केल्विन स्केल जो हमारे पास होती है, इस केल्विन स्केल में ये आपकी केल्विन स्केल है, ठीक है, दिस इज योर केल्विन स्केल, ये आपके पास केल्विन स्केल है। इस केल्विन स्केल में यहाँ पर हम देखेंगे इस केल्विन स्केल में 273.16 केल्विन, 16 केल्विन को ही हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज 0 डिग्री और दिस इज कॉल्ड एज 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। दैट मीन्स इसको यहाँ पर इसमें अगर फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप किसी भी सबस्टेंस का देखेंगे विद द हेल्प ऑफ केल्विन स्केल से, आप बोलेंगे सर अगर कोई सबस्टेंस फ्रीज है, वाटर फ्रीज है, वो अगर आप इसमें आप केल्विन स्केल डालेंगे, केल्विन स्केल से हमें मिल जाएगा 273, दैट मीन्स 0 डिग्री is equal to 32 degree Fahrenheit, that is equal to 273 Kelvin,
इसको हम भूल जाएंगे, 16 डिजिट्स, ये डॉट डेसिमल्स है हमारे पास, इसको हम भूल जाएंगे, दैट मीन्स 73 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नाउ अगर आप इसी थर्मोमीटर को यहाँ पर आइस में डालेंगे तो यहाँ पर आप इसकी जो मरकरी होगी वो किस पे होगी, इस वाले पॉइंट पे, वहां पर क्या लिखा होगा 273 केल्विन। सो दिस इज योर नेक्स्ट टेम्परेचर, नेक्स्ट स्केल। और अगर आप इसको हीट करेंगे, ये आइस सारा किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, और ये वाटर बॉईल होने लगेगा तो आप लास्ट में देखोगे ये वाटर बॉईल हो जाएगा। उस वक्त इस केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी इक्वल टू 373 केल्विन। कितना होगा, 373 केल्विन। तो हम बोलेंगे इन केल्विन स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन और एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दैट इज इक्वल टू 373 केल्विन। दैट मीन्स द केल्विन स्केल इज कैलिब्रेटेड फ्रॉम, ये कैलिब्रेटेड है, इसको डिजिट नंबरिंग दिया गया है, कहां से, इसको नंबरिंग दिया गया है 273 केल्विन से लेकर 373 केल्विन तक। ठीक है, इसमें भी रिलेशन है, हमारे पास दो रिलेशन है। अब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल, रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल। दो स्केल हमारे पास, इनमें दरमियान क्या है, रिलेशन है, सेल्सियस स्केल एंड सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल में आपस में रिलेशन है। तो दोनों रिलेशन ये है, अगर हम लिखेंगे के का मतलब हो गया केल्विन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 273 केल्विन प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, हम सेल्सियस लिखेंगे। अगर आपको किसी भी, आपके पास अवेलेबल है सेल्सियस टेम्परेचर, पास आपके पास अवेलेबल, फॉर एग्जांपल कोई सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर आपने मेजर किया, उसका टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप बोलते हैं सर वो कितना केल्विन होता है, वो मैं बोलूंगा उसके लिए ये वाली रिलेशन आप अप्लाई करेंगे। यू विल राइट डाउन के इज इक्वल 273 प्लस आप इसको करेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दैट वाज इक्वल टू दैट इज 298। इसका मतलब ये हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो 25 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड है, दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन। 298 केल्विन ये हमारे पास, समझ आ गया, समझ आ गया आपको सबके बाद। इसके बाद नाउ अगर आपको इसके बाद केल्विन, अब आपको सेल्सियस को ही, अब आपके पास सेल्सियस को कन्वर्ट करना है इनटू आपने सेल्सियस को कन्वर्ट किया किसमें, केल्विन में, है ना। नाउ यू वांट, ये हो गया प्रीवियस वाला मेथड, ये वाला। अब आप बोलते हो सर केल्विन टेम्परेचर हमारे पास है, मगर आप केल्विन को चेंज कीजिए सेल्सियस में। मैं बोलूंगा इसके लिए आपको क्या करना है, इसके दूसरी रिलेशन है, दूसरी रिलेशन हमारे पास ये है, इफ आई विल राइट डाउन, हमारे पास केल्विन को चेंज करना है सेंटीग्रेड में, आप लिखेंगे सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस आप लिखेंगे सेंटीग्रेड। अगर मैं केल्विन माइनस 273 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड, ये आपके पास है। केल्विन टेम्परेचर आपके पास कितना है, केल्विन टेम्परेचर आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास 298 केल्विन टेम्परेचर, वो कितना सेंटीग्रेड हो गया, आप लिखेंगे 298 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दैट इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर। इसको आप माइनस करेंगे, आपको आ जाएगा 25 सेल्सियस। इसका मतलब ये हो गया दैट मीन्स यू कैन चेंज, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। अगर आपको केल्विन को चेंज करना होगा सेंटीग्रेड में, सॉरी डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना होगा केल्विन में, यू विल सिंपली यूज, आप क्या काम करेंगे, यू विल यूज दिस रिलेशन के इज इक्वल 273 प्लस सेंटीग्रेड। और अगर आपको सेल्सियस है, अगर आपको केल्विन टेम्परेचर आप उसको सेल्सियस में चेंज करना चाहते हो, यू विल राइट डाउन केल्विन माइनस 273 इक्वल इज दैट इज इक्वल टू सेल्सियस, है ना। आप लिखेंगे केल्विन, जो आपका केल्विन टेम्परेचर है, यहां पर आपको केल्विन टेम्परेचर था 298, आप बोलते हैं सर ये कितना सेल्सियस हो गया, मैं बोलूंगा आप लिखिए 298 यहां पर केल्विन की जगह, माइनस कीजिए 273 दैट इज इक्वल टू सेल्सियस टेम्परेचर, वो आपका सेल्सियस टेम्परेचर आ जाएगा। समझ आ गया, आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, आपने अंडरस्टूड किया, आपको समझ आ गया सबको, यस वेरी गुड। नाउ वी विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट, हम इसी तरह दूसरा टॉपिक इफ चेंज करेंगे पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट दिस इज, हमारे पास जो दूसरा टॉपिक इसके बारे में है वो ये है कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर ऑन द सेल्सियस स्केल। हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ, हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हम लिखेंगे यहां पर इफेक्ट ऑफ हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमारा जो दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में हम देखें।
तो हमारे पास ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। अगर हमारे पास कोई सबस्टेंस है वो सॉलिड फॉर्म में है, अब आप उस सॉलिड फॉर्म को क्या करेंगे, आप उसको टेम्परेचर देंगे, यू विल हीट इट, आप उसको हीट करेंगे। व्हाट विल हैपन टू द स्टेट ऑफ द सबस्टेंस, क्या वो किस वाले स्टेट में चेंज हो जाएगा, क्या वो सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, क्या वो सॉलिड से गैस में हो जाएगा, क्या वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या सॉलिड से वापस सॉलिड में ही रह जाएगा। हम उसके लिए देखेंगे, हमारे पास एक और क्वेश्चन है दैट इज कॉल्ड एज एन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट का क्या असर रहता है अगर हम किसी भी सबस्टेंस के वो ऊपर अप्लाई करेंगे। और प्रेशर दूसरी स्टेट होगी, हमारे पास दूसरा इफेक्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे पास द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, पहले हम लिखेंगे चेंज ऑफ, हम लिखेंगे यहां पर चेंज ऑफ स्टेट, change of state from solid to liquid, change of state from solid to liquid, solid से किस में चेंज होना, लिक्विड में, state of solid to liquid at its melting point, is called as उसी को बोलते हैं सॉलिड। हाँ, पहली चेंज जो हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ये हमारे पास है। हम इसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे द टेम्परेचर, हम लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज एन मेल्टिंग पॉइंट। हम लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या, पहले हम डिफाइन करेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर, हम लिखेंगे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट, आपकी हेडिंग आप लिखें, आप भी अपनी कॉपीज में लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। हम लिखेंगे द टेम्परेचर हम लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सबस्टेंस at which solid melts to become liquid at its melting point is called as melting point of the substance. The temperature of a solid, वो temperature, कोई substance आपके पास solid state में है, for example ये आपके पास solid state में, आप इसको heat दे रहे हो, temperature दे रहे हो, आप बोल रहे हो ये change हो रहा है liquid में। solid किस में change हो रहा है, liquid में change हो रहा है ना। at its melting point, ये melt हो रहा है, उस वक्त क्या temperature है, that is called as the melting point of a temperature substance, that is called as melting point of a substance। इसी तरह हम देखेंगे the process of melting, that is change of solid state into liquid, is called as infusion। तो आपके पास आइस है ना, ये आइस है, आप इसको हीट दे रहे हो, ये आपके पास आइस का क्यूब है, आप इसको हीट दे रहे हो, ये सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है। द टेम्परेचर, द प्रोसेस, इस तरीके को जिसमें हमने इस प्रोसेस को जिस तरीके से हमने सॉलिड को चेंज किया इनटू लिक्विड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर हमने किया इनटू लिक्विड, इज कॉल्ड एज, इस स्टेट को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन फ्यूजन। हम इसको बोलते हैं फ्यूजन। हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको फ्यूजन बोलते हैं। दैट मीन्स द सबस्टेंस एट विच सॉलिड melts to become a liquid is called as a melting point, उसको melting point बोलेंगे। and the process of melting, ये जो तरीका है मेल्ट होने का, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। the process of melting of solid into liquid into liquid state is called as infusion। the process, हम तरीका, जो तरीका यहाँ पर हो रहा है, the process of melting of solid into liquid, the process of the melting of solid into liquid is called as fusion, इसी को हम फ्यूजन बोलते हैं। समझ आ गए। इसके बाद हम लेंगे, हमारे पास one more thing is that is called as, हमारे पास latent heat of fusion होता है। latent heat of fusion is most important। latent heat of fusion का मतलब हो गया, हम लिखेंगे यहाँ पर the amount of the heat required, हम लिखेंगे, दूसरा एक टॉपिक हमारे पास है that is called as a latent heat of fusion। हम लिखेंगे यहाँ पर latent heat of fusion, हमारे पास दूसरा एक टॉपिक है that is called as latent heat of fusion हमारे पास। so latent heat of fusion को हम डिफाइन करेंगे। latent heat of fusion का मतलब हो गया the amount of the energy required, कितनी एनर्जी हमें जरूरत पड़ी to change 1 kilogram of a substance
1 kilogram of a solid substance to liquid at atmospheric pressure at its melting point is called as a latent heat of fusion. हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आई विल टेक एन आइस, मेरे पास ये आइस है, आइस का एक क्यूब है, इस आइस के क्यूब को मैं यहाँ पर हीट दे रहा हूँ, मेरे पास ये आइस का क्यूब है, आइस का क्यूब मेरे पास है, इस आइस के क्यूब को मैं हीट दे रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है, किस में हो रहा है, ये चेंज हो रहा है लिक्विड में, इट इज गेटिंग चेंज इनटू लिक्विड। जब ये सारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा, 1 किलोग्राम में आइस ले रहा हूं, जब ये सारा व्हेन द ऑल 1 किलोग्राम ऑफ आइस विल गेट चेंज इनटू लिक्विड, तो हम बोलेंगे यहां पर amount of the energy required to change 1 kilogram of a solid substance into liquid is called as latent heat of fusion at atmospheric pressure. That means you will not change the atmospheric temperature, sorry, you will not change the atmospheric pressure, you will keep the pressure constant. इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास आप एक बीकर एक लेंगे, बड़ा सा एक बीकर लेंगे या ट्रफ लेंगे, in that trough you will put in cubes of ice. मगर उस क्यूब जो आपने छोटे छोटे पीसेस, आप ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हो, यू कैन टेक एन ट्रफ, आप ट्रफ एक लेंगे, इन दिस ट्रफ इसमें क्या करेंगे, वी विल टेक ए क्यूब्स, आप इसमें क्यूब छोटे छोटे क्यूब्स लेंगे, किसके लेंगे, क्यूब्स लेंगे आप, ये हमारे पास छोटे छोटे क्यूब्स आइस के हैं, मगर हमने इनको मेजर किया, हमने इनको वे किया है, वे करने के बाद इनका जो वे आता है इट इज 1 किलोग्राम, कितना है, 1 किलोग्राम। जब ये 1 किलोग्राम है, अब आपने इसमें थर्मोमीटर आपने इसमें डाल दिया है, यू हैव इंसर्टेड अ थर्मोमीटर, आपने इसमें थर्मोमीटर इंसर्ट किया है, थर्मोमीटर इंसर्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास, आप देख रहे हो हमारे पास जब हमने थर्मोमीटर इसमें इंसर्ट किया है, थर्मोमीटर इंसर्ट करने के बाद आप बोलते हो सर इस वक्त जो टेम्परेचर है दैट इज राउंड अबाउट 0 डिग्री, वो यहाँ पर कितना है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है, अब आप इसको हीट कर रहे हो, हीट करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो आइस था ये जो आइस हमारे पास आइस क्यूब्स, ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रही है, किस में चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं लिक्विड स्टेट में। आप बोलते हैं सर यहाँ पर कोई चेंज नहीं आती है टेम्परेचर में, यहाँ पर 0 डिग्री थी, 0 डिग्री अब भी है। अब आप क्या कर रहे हो काम, यू आर डूइंग वन थिंग, अब आप 0 डिग्री पे यहाँ पर है, 0 डिग्री यहाँ पर आपके पास है आइस है, आइस पे आपका थर्मोमीटर दिखा रहा है सेल्सियस टेम्परेचर है, जो आपने 1 kg ऑफ आइस लिया है, उस 1 kg ऑफ आइस में आपने यहाँ पर थर्मोमीटर इंसर्ट किया है। थर्मोमीटर इंसर्ट करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको हीट कर रहे हो, आइस की जो छोटी छोटी क्यूब्स है, ये आइस की जो क्यूब्स है दे आर गेटिंग मेल्ट, वो मेल्ट हो रहे, वो किस में चेंज हो रहे, वो सारा चेंज हो रहे इनटू लिक्विड स्टेट में, किस में, लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहे। जब वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, मगर यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर में कोई फर्क नजर नहीं आती। जब ये सारा चेंज हो जाएगी, ये सारे क्यूब्स जब ये सारे खत्म हो जाएंगे, when all the cubes will get change into liquids, when all the solid, जो हमारे पास सॉलिड आइस है, ये किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, इट विल गेट चेंज इनटू लिक्विड, इट विल गेट चेंज इनटू लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उस वक्त आप बोलोगे सर अभी तक तो यहाँ पर कोई राइज टेम्परेचर नहीं होगी। जब ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा चेंज इनटू लिक्विड, उसके बाद टेम्परेचर रेज हो जाएगा। अब आप मुझे बताओगे सर जब ये हमने यहाँ पर थर्मोमीटर लिया था, सेल्सियस थर्मोमीटर इसमें डाला था, तो हमें तो पिछले 4 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट हमें लगे, मगर उन 10 मिनट में कोई टेम्परेचर में यहाँ पर रेज नहीं हो गया। वो जो हमने एनर्जी दी थी वो कहाँ पर चली गई, फिर टेम्परेचर भी राइज नहीं हो गया। मैं बोलूँगा जो हमने एनर्जी दी थी वो एनर्जी खर्च हो गई किसमें, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल आइस पार्टिकल्स में है, वो उन्हीं को लगती है ब्रेक करने में, वो उन्हीं को लगती है ब्रेक करने, सो दैट द मॉलिक्यूल्स विल गेट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में। दैट इज व्हाई द टेम्परेचर इज नॉट गेट हियर। अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हमने, हमारे पास ये आइस के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये आपस में जुड़े हुए थे, ये आपस में बंद हुए थे, हमने इनको एनर्जी दे दी, ये किस फॉर्म में आ गए, लिक्विड फॉर्म में आ गए, मगर टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो गया। मगर इन मॉलिक्यूल्स में भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ गई, इन मॉलिक्यूल्स में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ रही, फिर वो एनर्जी कहाँ रही, वो हिडन रही, दैट रिमेन हिडन इन दिस, दैट रिमेन हिडन इन दीज मॉलिक्यूल्स, वो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान हिडन रही।
क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखाते हैं। इसका मतलब हो गया दैट एनर्जी, दैट इज व्हाई दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एन लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी। हमने इसीलिए बोला जो इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है वो इन मॉलिक्यूल के पास हिडन रही। That is why we are saying it is called as a latent heat of energy. Latent heat of fusion. Latent heat of fusion. हमने बोला यहाँ पर latent heat of fusion. तो अब हमने देखा यहाँ पर हमने बोला the process of changing. पहले मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, it is most important. The process of changing of solid into liquid. The process of changing of solid into liquid at its melting point is called as a fusion. इसको क्या बोलते हैं हम? फ्यूजन बोलते हैं। बट द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, एट दैट टाइम देयर इज नो हीट चेंज, कोई हीट में चेंज नहीं आ जाती है, देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर, और वो एनर्जी कहाँ पर रही? दैट मीन्स हिडन इनटू द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में हिडन रही। उन मॉलिक्यूल्स में वो हिडन रही, उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी, उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, वो एनर्जी वहां पर हिडन रही, छुपी वहां पर उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान। हम बोलेंगे दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज latent heat of that energy is called as a latent energy and the fusion is called as a latent heat of fusion. क्या बोलेंगे इसको? latent heat of fusion हम इसको बोलेंगे।